नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, विचारों का हमारे जीवन में अहम स्थान है। विचार ही जीवन का निर्माण करते हैं, हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। तो क्या हम अपने विचार पर इतना ध्यान देते हैं? कई प्रकार के विचार हमारे मन में सतत चलते रहते हैं, लेकिन उस पर हमारा ध्यान नहीं होता कि हम क्या सोच रहे हैं। ज़्यादातर सर्वे ये कहता है कि व्यक्ति व्यर्थ और नेगेटिव ही सोच रहा होता है अपने बारे में, और फलतः जो भविष्य है वो भी व्यर्थ और नेगेटिव के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। इसीलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है मित्रों कि हम किस प्रकार के विचार कर रहे हैं। सार्थक विचार हमारे सार्थक भविष्य का निर्माण करेंगे, और निरर्थक विचार हमारे निरर्थक भविष्य का निर्माण करेंगे, जो कि हम कतई नहीं चाहते। हम सभी चाहते हैं कि हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही श्रेष्ठ हो, सकारात्मक हो। तो इसके लिए हमें अपने विचारों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और यही कारण है कि प्रतिदिन सबरंग कार्यक्रम की शुरुआत भी हम एक सुंदर सुवाक्य से ही करते हैं। हमारे श्रेष्ठ संकल्प ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। कहते हैं कि संकल्प शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे अगर काबू कर ले तो सफलता हर मंजिल पर हमारा इंतजार करती है। व्यर्थ व नकारात्मक संकल्प हमारे मन को कमजोर करता है। अपनी तकदीर या किस्मत को बढ़ाना यह स्वयं के हाथों में होता है, जिसका आधार भी हमारे द्वारा किए गए श्रेष्ठ व शक्तिशाली संकल्प ही होते हैं। इसलिए अपने संकल्पों को व्यर्थ में ना गवाएं, क्योंकि यही हमारे भविष्य का सफलता पूर्वक निर्माण करती है। किसी व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपने जीवन में खुश रहने को चुना है, क्योंकि वही मेरे स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन दवाई है। सचमुच मित्रों, कहा भी जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं, जो खुश रहता है वो हमेशा ही तंदुरुस्त रहता है, बीमारी उससे दूर भागते हैं। और यदि कोई व्यक्ति उदास रहता है, निराश रहता है या नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, तो मन से तो वो बीमार होता ही है, लेकिन साथ साथ तन भी बीमार होता चला जाता है। इसीलिए बातें आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन हम अपनी खुशी को न जाने दें। हल्के रहें, खुश रहें, तभी हम तंदुरुस्त रहेंगे। तो हमेशा खुश रहने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट स्वास्थ्य की ओर। ओम शांति। माताएं और बहनें कभी कभी परेशान हो जाती हैं अपने स्किन को देखकर, खास करके 40 की उम्र क्रॉस करने के बाद, क्योंकि जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जो अलग तरीके के जो फिजियोलॉजिकल हमारे जो चेंजेस होते रहते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे स्किन पे, स्पेशली जो फेशियल स्किन है, चेहरे पर पिगमेंटेशन दिखाई देने लगता है। और एक भी कारण है कि अगर हम बहुत धूप में ज़्यादा जाते हैं और स्किन का हम ध्यान नहीं कर रखते हैं, यानी कि कुछ क्रीम या कुछ नहीं लगा के जाते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा यूवी रेज से स्किन अफेक्ट होता है। तो अगर ऑलरेडी आपकी स्किन पिगमेंटेड हो गई है, तो उसको हम नेचुरली कैसे ठीक करें बिना कोई केमिकल वाली क्रीम लगाए। तो हमारे किचन में, इंडियन किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने स्किन के पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उसके लिए नंबर 1 सबसे अच्छा तरीका है टोमेटोज़, यानी कि टमाटर। टमाटर को फ्रिज में जो रखा हुआ जो एकदम ठंडा टमाटर है, उसको आप कट कर लें और उसको पिगमेंटेड एरिया में अच्छी तरह से आप उसको रब करते रहें, लगाते रहें 5 से 7 मिनट के लिए। आपको हल्की सी जलन होगी स्किन के ऊपर, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। और इसको 1-2 दिन नहीं, इसको कुछ महीने लगेंगे। आपको रेगुलर करना है, रोज़ करना है। अगर आप 2-3 महीने करेंगे तो नेचुरली आपकी पिगमेंटेड स्किन जो है वो लाइट होने लगेगी। कुछ महीनों के बाद में एकदम क्लियर हो जाएगा स्किन। दूसरा तरीका ये है कि हम जब बहुत ड्राई छोड़ देते हैं अपनी स्किन को, तभी भी पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है। तो स्किन को हमेशा मॉइस्ट रखिए। मॉइस्ट रखना मतलब मॉइस्चराइज़र बार बार लगाना नहीं, क्योंकि उस पर भी केमिकल्स होते हैं।
तो बहुत एक सीधा सा तरीका है, आप कोई भी एक तेल ले लें, नारियल तेल, ऑलिव ऑयल, जो भी है, उसमें एलोवेरा जेल मिलाकर स्किन पे दिन में 2-3 बार आप उसको मसाज करते रहे। ये करने से भी, ये 2 तरीके हैं बहुत आसान से, जिसको आप करेंगे तो पिगमेंटेशन धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, जीवन में पीड़ा तब शुरू होती है जब हमारा संबंध अपनी अंतरात्मा से और परमात्मा से टूट जाता है। साइंस ने हमारा संबंध सबसे जोड़ दिया है। बाह्य जगत से हम सभी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जितना बाहर से जुड़ते गए हैं उतने ही अंदर से बिखराव होता चला गया है, अंदर से संबंध टूट गया है। योग ही वो माध्यम है मित्रों, जिसके द्वारा हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ सकते हैं, परमात्मा से जुड़ सकते हैं, और ये जुड़ाव हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाला है। ये जुड़ाव हमारे अंदर की पीड़ा को दूर करने वाला है और हमेशा के लिए सुख, शांति और आनंद की सरिता हमारे जीवन में प्रवाहित करने वाला है। और यही कारण है कि योग एक जीवन दर्शन में हम प्रतिदिन योग की इस सुंदर गहराई को समझ रहे हैं, ताकि जीवन हरियाली और खुशहाली से भरपूर होता चले। ओम शांति। हम विशेष इंटरनेशनल योग डे के संबंध से आज आपको मुलाकात कर रहे हैं। ये तो बहुत ही सुंदर बात है कि योग शब्द विश्व व्यापक हो गया है, और एक तो है अपना हठ योग, जिससे अपने स्वास्थ्य को हम बहुत सुंदर बना कर रख सकते। इससे तो बहुत ही सभी को फायदा भी होता है, और उसका प्रचार भी विदेश में भी ज़्यादा ही है। और फिर दूसरा है राजयोग, जिससे कि तन मन दोनों को बहुत बहुत प्राप्ति होती है। और इसमें हम जब राजयोग शब्द कहते हैं, तो जो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, उन्हों के साथ अनादि अविनाशी संबंध जो है, उसको हम फिर से संबंध जोड़ रहे हैं। मुश्किल बात क्या हो गई है कि हम खुद को भूले हुए हैं। इस कारण से हम परमात्मा को भी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, और फिर हमारा संबंध भी अथवा वो तार जुट नहीं पाती। तो जैसे रबर इंसुलेशन होता है वायर के ऊपर, तो उसको आप निकालो नहीं और सोचो कि आप कनेक्शन जोड़ सकेंगे और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चल सकेंगी, तो आपको पता चलेगा कि यह संभव ही नहीं है। परंतु आपने जब वो रबर इंसुलेशन को हटा लिया और फिर वायर के साथ आपने संबंध जोड़ लिया, तो फिर पावर हाउस से वो लाइट आ सकती है, वो माइट आ सकती है, जिससे जो भी आप कार्य करने चाहो संभव है। इसी तरह से जब हम अपने को आत्मा मानते, निश्चय करते कि मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं आत्मा हूँ परमात्मा की संतान, ज्योति स्वरूप निराकार, जिसको शिव कहते हैं। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, शिव का अर्थ ही है बिंदु, शिव का अर्थ ही है बीज रूप। सारे मनुष्य कल्प वृक्ष का बीज रूप एक है। तो हम आपको बहुत बधाइयाँ देते हैं इंटरनेशनल योग डे के लिए, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप इस योग के अभ्यास द्वारा, परमात्मा द्वारा आपको सर्व प्रकार की प्राप्तियों की सुख, शांति, पवित्रता, सत्यता, हर प्रकार से आपको जीवन में अनुभव प्राप्त होगा। नमस्कार। ओम शांति। मित्रों, बाह्य जगत की जानकारी देने वाले अनेक साधन आज हमारे पास हैं। आप गूगल कर लें, आपको दुनिया की हर चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन क्या गूगल में अपने बारे में कोई जानकारी है? अंतर जगत के बारे में कोई जानकारी है? इसके लिए तो हमें अपने आप में ही आना होगा, आत्मदर्शन करना होगा। स्वयं के भीतर हम जितना जाएंगे उतना ही अपने आप को समझ पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। हम संसार की हर चीज़ के लिए वक्त दे रहे हैं, लेकिन आज खुद को वक्त देने की आवश्यकता है, ताकि स्वयं की शक्तियों को, स्वयं के गुणों और विशेषताओं को हम सही रूप में पहचान पाएं और जीवन को उस
लेवल पर ले जा पाएँ, उस सुंदर ध्येय की ओर बढ़ पाएँ जहाँ जाने की हमारी अंतरात्मा की कामना रहती है। और यही सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं, स्वयं से स्वयं का परिचय कराना, स्वयं से स्वयं का मिलन कराना। आइए देखें कि ये सुंदर सेवा कार्य हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें कहाँ कर रही हैं। मध्य प्रदेश के सारंगपुर स्थित महादेव मंदिर किला मोहल्ला में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 7 दिवसीय गीता ज्ञान प्रवचन का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बाल ब्रह्मचारिणी पी.के. भाग्यलक्ष्मी बहन ने गीता के आध्यात्मिक रहस्यों को स्पष्ट कर बताया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के डॉक्टर के मिश्रा जी, राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र जी, पी.के. प्रीति बहन, आयोजक श्यामलाल और द्रौपदी जाटव जी एवं अन्य अतिथिगण भी मौजूद रहे और दीप प्रज्वलन द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गीता प्रवचन के प्रथम दिवस पर कौरवों और पांडवों का यथार्थ परिचय दिया गया। धर्म और अधर्म की व्याख्या, कर्मक्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान की गहराइयों का आध्यात्मिक भाव भी स्पष्ट कर बताया गया। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। मित्रों, सोच से हमने आज के सबरंग की शुरुआत की थी। सोच जो पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। हमारे संबंधों में भी सोच की अहम भूमिका है। मित्रों, हम सामाजिक प्राणी हैं। सुबह से लेकर रात तक संबंधों के बीच ही हमें रहना होता है। कई बार एक दूसरे के लिए जो गलत सोच है, गलत फहमियाँ हैं, वो भी संबंधों को बहुत ही कटु कर देती हैं। कभी सुनी सुनाई बातें या अंदाज़ा लगा लेना कि उसका भाव ऐसा होगा, वो मेरे लिए ऐसा सोचता होगा, ये नकारात्मक सोच हमारे संबंधों को बहुत ही जटिल कर देते हैं, हमारी संबंधों में जैसे कड़वाहट घोल देते हैं। बहुत अच्छा हो कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे के साथ बात करें और जो भी मन की बातें हैं वो बहुत ही सकारात्मक वातावरण में साझा कर लें, तो हर बात सहज और सरल हो जाती है। इसीलिए नकारात्मक सोचकर छोटी बात को बड़ा करके सुनी सुनाई बात से या अंदाज़ा लगा के हम अपने संबंधों को बिखरने ना दें मित्रों, क्योंकि संबंध यदि मधुर हैं तो ही जीवन मधुर है, अन्यथा जीवन बड़ा ही दुभर दुभर सा लगने लगता है। तो आपके संबंध बहुत ही मीठे हों, आपकी सोच बहुत ही सकारात्मक हो, इन्हीं सुंदर भावनाओं और मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।